बड़ी मशहूरी थी, कई रात तो बड़ा ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कल इमरान खान की रिहाई पक्की है, लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक और अजूबा हुआ है। ये नए नए अजूबे पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। दुनिया में तो जहाँ जहाँ कोई सिस्टम, कोई निज़ाम जैसा भी है चल रहा है, ख़ास करके अदालती निज़ाम तो दुनिया में बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। बड़ी मशहूरी थी, कई रात तो बड़ा ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कल इमरान खान की रिहाई पक्की है, लिख लें। हमारे मेहरबान हैं, मिलने वाले हैं। मैं हंस रहा था कि रिहाई कैसे है। ज़ाहिर है अगर अदालतों में केस लगें तो रिहाई तो है, केसों में कुछ नहीं है। और शाहरुख सिकंदर जैसे जजों ने सज़ाएं दी हुई हैं, और सज़ाएं देते हुए रात रात तक बैठते थे और अडयाला में जाके अदालतें लगाते थे। अब जब खान की तारीख़ पता नहीं कितने महीनों बाद जाके तारीख़ निकली है, ज़मानत की तारीख़ थी, सज़ा मुअत्तली की, ऐसी तारीख़ें एक दो दिन में लग जाती हैं बड़े बड़े केसों की। और तारीख़ी जज ऐसा जाके बिठाया है लाहौर हाई कोर्ट का, कोई जूनियर तरीन जज उठाया और उठा के उसको आमिर फ़ारूक की जगह बिठा दिया इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस बना के। शर्मनाक है, पहले तो यही शर्मनाक है। अब बिठाने वालों को अगर कोई थोड़ा बहुत कानून का, आइन का हया हो, मुल्क का हया हो, तो हज़ार दफ़ा सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। बाकी जज जो हैं उनका कसूर क्या है आखिर? जो 6 या 7 जज लिस्ट पे थे अपने नंबर वाइज, 1 2 3 4 मुनीब फ़ारूक के बाद जिनका नंबर था, उनका क्या कसूर है कि भाई जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचने लगे तो आप उठा के किसी और को ला कर बैठा दें? गैर आइनी। और सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेके बैठा हुआ अभी तक फैसला नहीं कर रहा। ना हलफ उठाया आमिर डोगर ने, ना सरफराज डोगर है शायद, ना हलफ उठाया, ना उसकी सीनियरिटी बनती है। उसको चीफ जस्टिस बनाया है उसको इसलिए था कि खान के केस आ रहे हैं और खान को किसी केस में रिलीफ देना नहीं। दुनिया जहान से बदनामी मूल ले रहे हैं मियाँ साहब, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब, दुनिया जहान से आप बदनामी मूल ले रहे हैं और पाकिस्तान की जग हंसाई का सबब बन रहे हैं। कभी थोड़ा सा अंदर झांकें, ज़मीर पे गिरेबान में झांकें, शायद जाग जाए कि क्या रहे हैं आप। कल खाकम बद ऐसा ना हो, मैं तो किसी के लिए बदुआ नहीं करता, कल ऐसा अगर हो गया कि आप कहीं फंस गए और कुछ जज आपको रिलीफ देने लगा, तो जज उठा के दूसरी अदालत में भेज दिया गया जज की जगह अपनी मर्जी का, तो फिर आपको समझ आएगी कि हमने क्या क्या किया। आपने ये जितने उल्टे काम किए हैं ये भुगतने पड़ेंगे, कल आपको नहीं तो आपकी नस्लों को भुगतने पड़ेंगे, किसी को भुगतने तो पड़ेंगे। जिन्होंने सियासत करनी है वो रोज़, हर रोज़ और हमेशा मंजूर नज़र नहीं रहते, हमेशा कबूलियत उनकी हर वक्त उनके साथ नहीं रहती। कभी कभी नामकबूलियत भी आ जाती, नाकबूलियत भी आ जाती, और कभी कभी बाजवा भी आ जाता है, साकब निसार भी आ जाता है। तो आप काश ऐसा करते कि निज़ाम दुरुस्त करने की कोशिश करते। आपने जो रही सही कसर थी निज़ाम में, उसका भी भट्ठा बिठा के रख दिया। अब कभी ऐसा देखा था कि एक बंदे को आप इश्तिहारी कह रहे हैं, दहशत गर्द कह रहे हैं, उस पर इद्दत का केस भी बनाया हुआ है, तोशाखाना का केस भी बनाया हुआ, 190 मिलियन पाउंड का केस भी बनाया हुआ, और 300 के करीब जाली केस बनाए हुए। जिस दिन वो जेल में अदालत में था उस दिन 9 मई के केस भी उस पर बनाए हुए, और उसे अदालत लाने की हिम्मत आप में और सारी हुकूमत में नहीं है कि आप उससे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकें, उसे हाई कोर्ट में। आप अदालत उठा के जेल में ले गए, और जब सजाएं देनी थी तो रात भी अदालत लगती थी, दिन भी अदालत लगती थी, जज छुट्टी पे भी नहीं जाते थे। अब जब उन सजाओं के मुअत्तल होने का वक्त आया है, जमानतों का वक्त आया है, तो अब पाकिस्तान में नहीं, मेरा ख्याल दुनिया में आपने कहीं शायद ऐसा ना सुना हो कि जज ही भाग गया। जज ने आज का टाइम दिया, 5 जून थी, 5 जून का बड़ा शोर था,
5 जून को हर सूरत रिहाई हो जाएगी। 5 जून को भी बहुत सारे यूट्यूबरों ने गारंटियां दी हुई थी रिहाई की, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था वाकफान हल्का की रिहाई अभी नहीं होगी, अभी मामलात बहुत सारे तय होने वाले हैं। अभी जिनके मामला तय होने वाले हैं वो NRO मांग रहे हैं, बादशाह सलामत। जब तक खान NRO नहीं देगा रिहाई नहीं होगी। अब 5 को प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा हमें तो रात नोटिस मिला है, हमें तो पता ही नहीं है, हमारी तो तैयारी नहीं है, हमें 2 महीने का वक्त दें। फिर कहा महीने का वक्त दें, 4 हफ्ते दें। जज साहब ने उस दिन कोई वक्त बनता नहीं था, जज साहब ने 11 जून का वक्त दे दिया। फिर 11 जून का शोर पड़ा हुआ था, पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई थी, पाकिस्तान के तमाम सियासी हलकों की, कारकुनों की, आवाम की नज़रें थी अदालत पे। अदालत का जज भाग गया। उस दिन प्रोसिक्यूटर हाथ खड़े कर गया था, आज जज हाथ खड़े कर गया, गायब ही हो गया। क्या हुआ पता नहीं, छुट्टी गया है, बीमार हुआ है, कोई हादसा खुदा न खास्ता हुआ, क्या है कुछ बताया नहीं गया। होता है ना, बाद दफ़ा रीडर अगली तारीख दे देता है, तारीख भी जज आएगा तो तारीख दी जाएगी। तो ये आपने जज साहब, आपने भी जवाब देना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, जहाँ कोई दाएं बाएं को आसरा, कोई सहारा नहीं होगा। वत्तकू यौम ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। कोई मददगार वहाँ नहीं होगा, जवाब आपको खुद देना पड़ेगा। काश आप सोच लेते, आप अदालत आते, आके फिर 1 दिन की तारीख, अगर आपको कोई मसला था 2 दिन की तारीख, 5 दिन की तारीख, कोई केस सुनना शुरू कर देते, 1 दिन लग जाता, 2 दिन, 10 दिन। लेकिन अदालत छोड़ के भाग जाना, ये तो मजाक है। आज तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना कि जज ही अदालत छोड़ के भाग गया। पहले जज अदालतों में उसको लाने से खौफजदा थे, ऐसा कहते हैं जी उस पर रेड लाइन लग गई, उसका किस्सा ख़त्म शुद, और ऐसा ख़त्म शुद है कि उसे अडयाला जेल से लाइव वीडियो पे दिखा नहीं सकते, अदालत में पेश नहीं कर सकते। हत्ता कि अब दुनिया ने नया तमाशा देख लिया कि अदालत भाग गई। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए। जब आप अदलो इंसाफ का बेड़ा गर्क कर देंगे, अदालतों का ये हाल कर देंगे कि जज खौफजदा होंगे। कहाँ से खौफजदा है, किससे हैं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि ये जज किससे खौफजदा है और किसका आर्डर चल रहा है, और ये फैसले क्यों नहीं कर रहे। और जितने वकला हैं, छोटे बड़े, जिससे मैंने सुना, वो कहते हैं 10 मिनट का केस है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लग जाएगा, इसलिए कि केस झूठे हैं, जाली हैं, ना कोई गवाही, ना कोई शवाहिद, ना कोई दलाइल, कुछ नहीं है, इसलिए जज सामना नहीं कर पा रहे। तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप। नाइंसाफ़ी कब तक करेंगे? इस नाइंसाफ़ी से डरे, इसका रिज़ल्ट बहुत भयानक होता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद। अगर आप नाइंसाफ़ी करते जाएंगे तो वो नाइंसाफ़ी करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, ज़ालिमों को हिदायत भी नहीं देता, जुल्म को पसंद नहीं करता, मज़लूमों के साथ है। अल्लाह जितने भी मज़लूम जेलों में बेचारे ना हक पड़े हुए हैं, जिनके केस ही जज नहीं सुन रहे, जज भाग जाते हैं, उठ के डेटें दे देते हैं 6-6 महीने की, अल्लाह उन मज़लूमों की मदद फरमाए।